नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और स्वागत आप सभी का न्यूज स्पैन में। आप सभी को जैसे कि मालूम है कि जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के हेड थे, ओनर थे, उन्होंने जो है ट्विटर को अब सेल कर दिया है और इसके जो अगले जो सीईओ हैं वो एलन मस्क हो चुके हैं। ट्विटर को लेकर के कई वाद विवाद भी जो है शेयर होते रहे हैं और इसी को देखते हुए जैक डॉर्सी ने जो है इसको सेल कर दिया और एलन मस्क ने इसे खरीद लिया है। अभी काफ़ी सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं और जो पहले ट्विटर था उसको लेकर के क्या क्या नुकसान थे। आपको बता दूं कि अभी जो है ब्लू टिक को लेकर के जो लगातार बातें हो रही हैं, $8 में जो है एलन मस्क अब जो है आपको ब्लू टिक देंगे और उस ब्लू टिक के बेसिस पर आप जो है अपने मैसेजेस को प्रॉपरली जितने लोगों तक चाहें, मतलब आपको पूरा फ्रीडम देगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी कि आप अपनी बातों को रख सकें और आप जो है अपनी बातों को दूर दूर तक फैला सकें। पहले भी यही सिस्टम था, लेकिन पहले जो है बड़ा सोच समझ करके, देख करके, वेरीफाई करके एक पर्टिकुलर लोगों को जो है ब्लू टिक दिया जाता था। वो जो है एक खास विचारधारा से लोग आ रहे होते हैं और अपनी विचारधारा को ही वो प्रोपोगेट कर रहे होते हैं, एक ओपिनियन बना रहे होते हैं कि हाँ ये जो चीज़ें हैं यही सही है। और आप देखेंगे कि कोई भी वेरीफाइड अकाउंट है उससे अगर कोई अपनी बातें रखता है तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं कि अरे हाँ इन्होंने कहा है, यानी कि ये बातें जो है वो सही हैं। ये सिलसिला जो है वो 2012-13 के बाद से जो है काफ़ी कुछ हुआ और बहुत सारी सरकारें इसी ओपिनियन के बेसिस पर बनी और बिगड़ी। बहुत सारी झूठी खबरें जो है चलाई गई जिससे कि बड़े बड़े राजनेताओं का करियर ख़राब हो गया, अच्छे लोगों का करियर ख़राब हो गया। कुछ टुटपुजिए लोग, छोटे छोटे ऐसे लोग जो कि चालाक थे, जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे थे, वो जो है ट्विटर पर आए और जल्दी से ब्लू टिक ले करके और अपने आप को एक खास समुदाय का नेता बना लिया और लगातार उनके बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ मसलों पर जो है प्रोपोगेट कर रहे होते हैं और उन्होंने एक विचारधारा तैयार कर दी कि हाँ यही जो शख्स है वो इनकी आवाज़ को उठाता है और ये हमारा लीडर है। और जो धरातल पर काम करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से वंचित रह गए और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्लू टिक था वो देख करके दिया जाता था कि हाँ आपको हम दे देंगे। और तमाम लोग विकिपीडिया पर कुछ आर्टिकल लिख लिया, कहीं कुछ छोटे छोटे अखबारों में कुछ 10 आर्टिकल छाप दी और उसके बेसिस पर हाँ ये बहुत बड़े लोग हैं, इनको ब्लू टिक देना चाहिए और उस पर जो है वो उन्होंने ब्लू टिक ले लिया। तमाम जो है वो अपने मसलों पर बातें करते रहे और जो 85% तबका था वो आज भी यहाँ पर ट्वीट, रिट्वीट और लाइक का जो बटन है, लव का बटन है, वो ही करता रहा। मतलब कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दे दिया लेकिन ओपिनियन मेकर नहीं बनाया। आप किसी चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज़ सही है, तो आपको वहाँ तरजीह दी जा रही है। आप जैसे और तमाम व्यवस्थाओं में आप छोटे काम करने के लिए तैयार थे, सेम थिंग यहाँ पर भी कैटेगराइज कर दिया गया। ब्लू टिक दे करके एक समुदाय को जो है ओपिनियन मेकर बना दिया गया और बाकी लोगों को कहा गया कि आप जो है ट्वीट रीट्वीट करते रहो, हैशटैग चलाते रहो। आप देखने को मिलेगा कि कोई 1-1 लाख 2-2 लाख हैशटैग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चल चुका है, फिर भी वो जो टॉपिक था वो 10वें नंबर पर आ रहा था और सिर्फ 10,000 15,000 किसी टॉपिक पर हैशटैग चला था, वो जो है अपर लेवल पर आ रहा था, टॉप पर आ रहा था। तो इस तरीके के जो है ट्विटर ने किया और इसको लेकर के इसको कास्टिस्ट ट्विटर और न जाने ब्ला ब्ला क्या क्या चीज़ें कही गई। खैर आने वाले दिनों में ट्विटर अगर $8 में किसी को ब्लू टिक देता है तो यहाँ पर लोग जो है क्वेश्चन रेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ भाई मैंने आपको पैसे दिए हैं तो आप मुझे वो सर्विसेज क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि पहले ऐसा नहीं था।
तो ये $8 का जो व्यवस्था है, जो रूल एलन मस्क ने लाया है, काफ़ी शानदार है और आने वाले टाइम में इसका जो है स्वागत भी होने वाला है। और तमाम जो चीज़ें थी कि ये अपना एक तानाशाही रवैया करता था कि कुछ लोगों को जो है फ्लैग मार्क कर देता था और उनकी वीडियोज़, उनकी आइडियोलॉजी, तमाम चीज़ों को जो है वो हटा देता था ट्विटर। तो ये चीज़ें शायद अब जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्विटर से तमाम कुछ ऐसे लोगों को बेनिफिट होने वाला है, कुछ ऐसे तबके को बेनिफिट होने वाला है जिनकी आवाज़ तो थी लेकिन उस आवाज़ के वो मालिक नहीं बन पा रहे थे, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे उसके वो हीरो नहीं हो पा रहे थे, नहीं बन पा रहे थे। तो शायद ट्विटर जो है आने वाले टाइम में ये सारी सुविधाएं आपको दे और ट्विटर से यही उम्मीद है। और एलन मस्क का भी कहना है कि वो डेमोक्रेसी को जो है लोगों के बीच रखना चाह रहे हैं, ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि ट्विटर आगे क्या क्या करता है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।